और इसमें जयप्रताप महाराज को ये बोला प्रभुपाद जी ने, डू यू नो जयप्रताप स्वामी, यू आर एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं आप। तो जयप्रताप महाराज ने कहा, श्री प्रभुपाद आप ऐसे कैसे कह सकते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारा लीगल नेम क्या है बताओ। बताया, मेरा लीगल नेम है गॉर्डन जॉन। तो प्रभुपाद ने कहा, गॉर्डन जॉन का मतलब है गौरधन। हरिदास प्रभु का नाम सुना, आईटी वाले हरिदास प्रभु का? क्या एक से उनको फॉर्म भरना था, उस पर लिखा था फादर्स नेम। इनको पता नहीं था उनका फादर्स नेम क्या है। तो उन्होंने पूछा श्री प्रभुपाद जैसे कि मैं फादर्स नेम आपका नाम लिख दूं? कहते यस। प्रभुपाद ने कहा, यू कैन राइट माई नेम। और उन्होंने फादर्स नेम में लिखा, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने बोला, मैंने अपने पासपोर्ट में फादर्स नेम में लिखा था, हिज डिवाइन ग्रेस अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, माय फादर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो लीनियज है वंश को ग्लोरीफाई करने की, उसको उसकी ग्लोरी बढ़ाने की, ये चली आ रही है। और आज भी हम देख रहे हैं, इट्स हैपनिंग। तो प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य हैं, दे आर स्प्रेडिंग द ग्लोरीज। एक समय लोकनाथ महाराज वो ग्लोरीफाई कर रहे थे श्री प्रभुपाद जी को, और उन्होंने कहा कि देखिए प्रभुपाद जी ने तो सब कुछ कर दिया, हमको क्या करना है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कर दिया। तुम्हारे टेंपल प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने कहा लोकनाथ महाराज जी को, कहते महाराज एक्चुअली इस्कॉन की सफलता में जितना हाथ श्री प्रभुपाद जी का है उतना ही हाथ उनके शिष्यों का भी है। अगर प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड समर्पित शिष्य नहीं मिले होते तो आज शायद इस्कॉन इतना नहीं फैलता। अगर हमारे ऐसे मिल जाते, अगर आलसी लोग, तो फिर तो इस्कॉन बंद हो गया होता। लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे जुनूनी शिष्य, ओ माय गॉड। तो इसीलिए जो ग्लोरियस परंपरा है ये आगे बढ़ भी रही है। एक समय श्री प्रभुपाद जी ने जयप्रताप महाराज को बोला, जयप्रताप स्वामी, आई हैव गिवन यू किंगडम ऑफ गॉड, नाउ यू डेवलप इट, ऐसा। और इसमें जयप्रताप महाराज को ये बोला प्रभुपाद जी ने, डू यू नो जयप्रताप स्वामी, यू आर एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं आप। तो जयप्रताप महाराज ने कहा, श्री प्रभुपाद आप ऐसे कैसे कह सकते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हूं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम्हारा लीगल नेम क्या है बताओ। बताया, मेरा लीगल नेम है गॉर्डन जॉन। तो प्रभुपाद ने कहा, गॉर्डन जॉन का मतलब है गौरधन जन। तो यू आर एक्चुअली गौरधन जन। तो इंग्लिश में आपका नाम पड़ गया क्या, गॉर्डन जॉन, ऐसा। जयप्रताप महाराज अमेजिंग पावरफुल वैष्णव। एक समय जयप्रताप महाराज ना ऊंचा ऊंचा जप करते थे, डू नॉट चैंट माइल्डली हरे कृष्ण ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी कमरे के आए टेंपल हॉल में आए, तो देखा जयप्रताप महाराज ऊंचा ऊंचा जप कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ना जयप्रताप स्वामी, आई थिंक यू शुड गो एंड चैंट इन द माउंटेन्स सो दैट विद योर चैंटिंग यू कैन डिलीवर द माउंटेन्स। और जयप्रताप महाराज ने ऐसे नहीं इसको ले लिया कि भाई प्रभुपाद जी ने ऐसे बोल दिया, ही एक्चुअली वेंट टू द माउंटेन्स, और वहां उन्होंने ऊंचा ऊंचा जप किया उन्होंने, टू डिलीवर द माउंटेन्स। तो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य भी रहे हैं। Similarly, we see that currently Shri Radhanath Maharaj, he is also doing amazing service. Shri Radhanath Maharaj. In fact, the way Maharaj glorifies Krishna and Gauranga Mahaprabhu. तो एक समय चंद्रमौली महाराज ने कहा, actually our Shri Radhanath Maharaj is a competitor of Anantashesh. Anantashesh is always glorifying Krishna. तो लेकिन Anantashesh को एक कॉम्पिटिटर जो है इस्कॉन की तरफ से भी है, और वो है श्री राधानाथ स्वामी महाराज। एंड महाराज सो इंटेलिजेंटली विटी, वाओ। एक समय पंकजांगरी प्रभु को बोले श्री राधानाथ महाराज ने कहा कि ओ पंकजांगरी प्रभु, आई वॉन्ट द नेक्टर फ्रॉम योर लोटस फीट। तो पंकजांगरी प्रभु ने बोला राधानाथ महाराज को कि महाराज आई डोंट हैव लोटस फीट, आई हैव कैक्टस फीट। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं, ओ कैक्टस हैज गॉट एलोवेरा एंड एलोवेरा इज डिटॉक्सिफाइंग, so I want aloe vera from your cactus feet. So Maharaj is transcendently witty, actually. It's really amazing. एक समय महाराज, like yesterday I spoke about Narottam Das Thakur for 1 hour or 1.5 hours maximum. Shri Radhanath Maharaj glorified Narottam Das Thakur for 8 hours. भक्ति वेदांत मैनोर में 8 घंटे की क्लास है उनकी नरोत्तम दास ठाकुर की ग्लोरिफिकेशन में। So he is actually like a competitor of Anantashesh. पर ये मणि किनके हैं? श्री प्रभुपाद जी के। Similarly गौर गोविंद महाराज जब पहली बार जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने पूछा, आप कौन है, कहां से आए हैं, आप हरे कृष्णा करते हैं नहीं करते हैं, चार नियम पालन करते हैं नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी ने पहला सवाल पूछा गौर गोविंद महाराज से, हैव यू टेकन संन्यास। हमसे किसी ने पूछा कभी गुरु ने हमसे पूछा हैव यू टेकन, उनको पता है कुछ कर लो संन्यास के लायक तो तुम बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन पहला सवाल गौर गोविंद महाराज से श्री प्रभुपाद जी ने क्या पूछा था?
हैव यू टेकन संन्यास? यू हैव नॉट टेकन संन्यास, आई विल गिव यू संन्यास। और प्रभुपाद जी ने उनको संन्यास दे भी दिया। तो किसने बोला कि श्रील प्रभुपाद इतनी जल्दी संन्यास दे दिया आपने इनको? हमको तो मतलब क्यों में लगना पड़ता है, लेकिन इनको क्यों? तो प्रभुपाद जी ने बोला आप सबको भक्त मैंने बनाया है, लेकिन इसको मैंने भक्त नहीं बनाया, ये पहले से ही भक्त है, ये बचपन से ही भक्त है ये, इसीलिए। एंड दैट वाज गौर गोविंद महाराज। ही वाज वेरी वेरी स्पेशल एक्चुअली। गौर गोविंद महाराज वेरी इंटेंस डिवोटी, वेरी इंटेंस डिवोटी। और जना उनका भजन था, ओह माय गॉड, कितने समय तक तो उन्होंने वेस्टर्नर्स को ये सोच के प्रीचिंग नहीं की कि ये लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं इन लोगों को प्रीचिंग कर सकूं। ये गौर गोविंद महाराज का ऐसा मूड था महाराज का। बट व्हेन ही वुड चैंट, ओह माय गॉड, बड़े बड़े सब ग्रेट वैष्णवास would seek shelter of Gaur Govind Maharaj. And he was Shiksha Guru of so many Srila Prabhupada's disciples. Even Gaudiya Math devotees would come and seek shelter of Gaur Govind Maharaj. Similarly, Bhakti Charu Swami Maharaj. Bhakti Charu Maharaj ने पहली बुक पढ़ी थी और पढ़ करके इस फॉर्म में आए थे, that is Nectar of Devotion. Nectar of Devotion कब पढ़ते हैं? भक्ति शास्त्री में पहले सिर्फ 19 चैप्टर, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ते, कहते हैं हमारी औकात नहीं थी बाकी चैप्टर पढ़ने की। लेकिन भक्ति चारू महाराज ने पूरी किताब पढ़ ली थी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, बिफोर मीटिंग श्रील प्रभुपाद। ऐसा द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन वो पहले पढ़ के आ गए थे। तो उनको भी जो है कुछ समय में संन्यास मिल गया। तो किसी ने बोला अच्छा श्रील प्रभुपाद अगर इनका फॉल डाउन हो गया तो? प्रभुपाद ने कहा एट द मैक्स भक्ति चारू स्वामी कैन फॉल डाउन टू सत्वगुण। दैट मीन्स करंटली ही इज ट्रांसेंडेंटल, एट द मैक्स टू सत्वगुण। दैट्स भक्ति चारू स्वामी महाराज। ऐसे श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज, राधा गोविंद महाराज जो थे पहले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कनेक्टेड थे, तो उनको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बोला था कि आप श्री प्रभुपाद जी से जाके दीक्षा लीजिए। तो आए वो यहां पर वृंदावन आए। अब उनको पता नहीं था प्रभुपाद जी कौन है। तो एक समय प्रभुपाद जी आए, अब ठीक है, अब प्रभुपाद जी इनसे मिले। अब इनको पता नहीं है प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को किसी ने बताया कि अभी ना ये भक्त आए हुए हैं, तो ये आप ही को ढूंढ रहे हैं। प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है जाके मिलते हैं इनसे। प्रभुपाद ने कहा कि आपको किनसे मिलना है यहाँ पर? कहते मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया हूँ। कहते क्यों, उनसे मिलकर क्या करोगे आप? प्रभुपाद जी ने बोला, कहते मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। कहते क्यों उनसे दीक्षा लेके क्या करोगे आप? क्या खास है उनमें ऐसा? और भी कहीं गुरु उनसे जाके दीक्षा ले लो, ये प्रभुपाद जी से दीक्षा लेके क्या करोगे? कहते वो जो है ना श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का प्रचार प्रसार सबसे इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए। कहते क्यों चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्या खास है? कहते चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है ना, इसीलिए। कहते अरे वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो भक्त हैं, एक अच्छे संत हुए थे, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। कहते नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो भगवान थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। कहते अरे वो तो सिर्फ बताने के लिए होता है, असल में क्या है, वो तो सिर्फ संत थे चैतन्य महाप्रभु। कहते अरे आप ऐसा मत बोलिए आप। अब जब ये बातचीत चल रही थी ना, प्रभुपाद जी को हंसी आनी शुरू हो गई और प्रभुपाद जी हंसने शुरू कर दिया। और प्रभुपाद जी हंसे जाए हंसे जाए, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे कमाल की बात है। तो तभी जो है वहां एक भक्त आया, उसे प्रणाम किया, उसे बोला जय श्री प्रभुपाद। कहते हो आप प्रभुपाद जी। और एक समय राधा गोविंद महाराज जब कथा कर रहे थे वृंदावन मंदिर के अंदर, तो प्रभुपाद जी ने पूरी क्लास सुनी और सुनते सुनते प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि कितना सुंदर व्याख्या करता है राधा गोविंद। तो प्रभुपाद जी आए, कहते राधा गोविंद बड़ी अच्छी कथा करते हो, तुम बस अपना जीवन जो है इन हरि की कथाओं को बांटने में लगा दो। एंड दैट वाज द इंस्ट्रक्शन जो कि महाराज आज तक फॉलो कर रहे हैं कि कृष्ण की जो कथाएं हैं इनको बांटो आप। एंड दैट इज श्री राधा गोविंद महाराज, सो ग्लोरियस परंपरा इज गोइंग ऑन। सिमिलरली गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जब भी जो है वो प्रभुपाद जी से मिलते थे, प्रभुपाद जी बोलेंगे गोपाल वेयर इज द बुक, वेयर आर द बुक्स। और ये बात इतनी एडवेंचरस लगती थी गोपाल कृष्ण महाराज जी को, ही वुड ऑलवेज हैव बुक हाइडिंग बिहाइंड। कहते श्री प्रभुपाद आई गॉट समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू। कहता यस गोपाल टेल मी व्हाट्स देयर नाउ। श्री प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन, श्री प्रभुपाद फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो। दैट वाज द एडवेंचर ऑफ गोपाल कृष्ण महाराज एंड एडवेंचर ऑफ श्री प्रभुपाद एज वेल। कि अगर अभी गोपाल कृष्ण महाराज अगर आए हैं, सॉरी एट दैट टाइम गोपाल कृष्ण दास प्रभु, अभी अगर गोपाल आए तो गोपाल विल सर्टनली कम एंड गिव मी अ बुक, दैट्स इट। और इतना विश्वास था श्री प्रभुपाद जी का गोपाल कृष्ण महाराज में कि इंडिया जो कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट जोन थी प्रचार करने के लिए, श्री प्रभुपाद जी ने वो एलोकेट की श्री गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को। और एक समय कभी ऐसा हुआ था कि किसी मैनेजरियल इश्यू की वजह से एक भक्त ने महाराज को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उस वक्त महाराज ने कुछ नहीं किया, उनको प्रणाम किया। और ये बात पता लगी श्री प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने बोला ओ गोपाल
ही सच अ प्योर डिवोटी, ही ऑलवेज अवॉइड्स वैष्णव अपराध। अदरवाइज कभी प्रोवोकेशन होती तो मुंह में गाली वाली तो आ जाती है ना, तेरी तो, लेकिन महाराज के मुख में कभी भी ऐसे गाली नहीं आई, कुवचन नहीं आया, अपवचन नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। सो महाराज वॉज लाइक दैट ओनली। और राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ही वॉज सो मच डेडिकेटेड टू श्रील प्रभुपाद की जो कुछ भी कमाते थे श्रील प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे। और महाराज की आज भी सिचुएशन क्या है वैसे अगर आप देखें, महाराज आज इस्कॉन में जो कर रहे हैं ना उसको बोलते हैं वैष्णव सेवा। महाराज बहुत सेमिनार्स नहीं देते, हमने देखा महाराज को सेमिनार दे रहे हो, महाराज जी वहां सेमिनार चल रही है ना, कीर्तन मेला में महाराज गाते हो हाँ, तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज करते क्या है फिर इस्कॉन में? महाराज वैष्णव सेवा करते हैं। सो पर्सनली आई the title which I give to Gopal Krishna Maharaj is that he is वैष्णव सेवक शिरोमणि। जितने भी वैष्णव हैं सेवक हैं उनमें शिरोमणि है महाराज वास्तव में। तो पीछे पीछे रह के सेवा करते हैं। हर वो चीज जिसमें की तारीफें मिलती हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, बोला काम महाराज नहीं करते। महाराज पीछे पीछे रह के काम करते हैं कि किस तरह से भक्तों को सुविधा हो जाए। सो महाराज एक्चुअली वैष्णव सेवक शिरोमणि, भक्तों की सेवा करना। इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ, महाराज भक्तों के साथ थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो भक्त ने बोला महाराज हमें ना भूख लगी है। महाराज ने कहा आप लोगों को भूख लगी हुई है? तो गाड़ी चल रही थी तो महाराज ने ना गाड़ी रुकवाई। वहां पर एक ना गज्जक वाला था और महाराज ने अपना सन्यास का चोला जो होता है वो आगे कर दिया। कहते हैं भैया मेरे ना शिष्यों को भूख लगी है, थोड़ी गज्जक भिक्षा में दे दोगे? तो वो जो ठेले वाला कहता है महाराज आप ये सारा ठेला ले लो, लेकिन आप ऐसे मत करो, आप ये पूरा ठेला ले लो। आप नहीं मुझे ठेला नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी गज्जक चाहिए, मेरे शिष्यों को भूख लगी हुई है। तो फिर महाराज ने उसमें से कुछ गज्जक कुछ रबड़ी जो है उसमें से ली, और जो गाड़ी का बोनट है उसमें जो वहां पर जो डेस्क होता है ऊपर, वहां पर जो रखे हुए डीटीज जो तस्वीर होती है वहां भोग लगा करके अपने शिष्यों को महाराज ने गज्जक खिलाई कि मेरे शिष्यों को ना भूख लगी है। सो महाराज कैसे हैं? इज एक्चुअली वैष्णव सेवक। एक जगह तो महाराज गए थे तो शिष्य बाहर वेट कर रहे थे एक्चुअली, एंड दे वर वेरी हंग्री। तो जब आए तो ना भक्तों ने बोला कि महाराज हमको भूख लगी थी। महाराज ने अपने हाथ से सैंडविच निकाल रखा है। महाराज ने कहा मुझको पता तो आप लोगों को भूख लगी हो। महाराज गिव देम सैंडविचेस। तो इस तरह महाराज का बहुत स्नेह है भक्तों के साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लीनियज है जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, श्रील प्रभुपाद इमेंसली पावरफुल सुपर पोटेंट आचार्य, और उनके बाद प्रभुपाद जी के कितने सारे मणि हैं। ओ माय गॉड, श्री जयपताका महाराज, श्री राधानाथ महाराज, गौर गोविंद महाराज, राधा गोविंद महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, सो मेनी ग्रेट वैष्णवास, सो मेनी ग्रेट वैष्णव। तो मतलब सबके बारे में बोलना शुरू करें देन इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। सो दैट मींस हम ये देखते हैं कि किसी संप्रदाय के अंदर अगर महिमा फैलती है तो हमारे खुद के व्यवहार से फैलती है। अब प्रभुपाद जी ने भी अपना कार्य कर दिया, उनके शिष्यों ने भी अपना कार्य कर दिया। अब किसकी बारी? यस, अब हमारी बारी है।